तो चलिए दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार जय मसीह की। आज का वचन सुनने से पहले हम लोग छोटी सी एक प्रार्थना करके हम आगे बढ़ेंगे। परम पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि ये सुंदर समय तूने हमें दिया है। तेरे बेटे के नाम से, यीशु के नाम से तूने आज हमें इकट्ठा किया है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरे वचन को हम पिता विश्वास योग्यता से पिता हम बांटने के लिए हमारी मदद कर, सहायता कर। तेरे वचन से आज हमें तू उत्साहित कर, क्योंकि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु तेरे मुख से निकली हुई हर शब्द से परमेश्वर जीवित रहता है। हमें तो जीवित कर, जो आज हमारे बीच में परमेश्वर निराशा में, उदासी में खोए हुए हैं पिता, सभी को तुझ उत्साहित कर। आज हम अपने आप को तेरे हाथों को सौंपते हैं, विनती करते हैं कि सुनने के कान हमें दे, ग्रहण करने वाला मन हमें दे। हमारे अंदर अविश्वास को तू निकाल और तेरे वचन से हमसे तू बातें कर। पिता, तेरा ही हम धन्यवाद करते हुए इस छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं परम पिता, आमीन। ठीक है, मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूं आपको। जैसे मैंने बताया था, आज का जो टॉपिक है, ठीक है, आज का जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, हम जो पहले पत्रिस की इस किताब को, इस पत्री को हम देख रहे हैं। और इस पहले पत्रिस के पहले अध्याय में हम लोग 8 और 9 वचन पे हम आ चुके हैं। ठीक है, आज के दिन तो पहले पत्रिस का एक अध्याय का 8 और 9 पद, आज का जो टॉपिक है वो है बिन देखे प्रेम और विश्वास करना, लविंग एंड बिलीविंग विदाउट सीइंग। तो ध्यान से सुनिए, आज का जो वचन है, मैं आशा करता हूं, प्रभु से विनती भी करता हूं कि हम सभी को उत्साहित करें। आगे बढ़ना चाहता हूं मैं इसी टॉपिक के बारे में आपको समझाने के लिए। बिन देखे प्रेम और विश्वास करना क्या होता है? ठीक है, वचन कहता है, एक पत्रस का 1:8 से 9 वचन ऐसा कहता है कि उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो, और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। नाउ, और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। एक पत्रस 1:8 और 9। तो दोस्तों, यहां पर जो बात लिखी है, उससे तुम बिन देखे प्रेम करते हो, यहां पर जो उससे, किससे, कोई बड़ी कठिन बात नहीं है ये बात को समझने के लिए। यीशु मसीह से, ठीक है, यीशु मसीह से तुम बिन देखे प्रेम रखते हो, और उस पर, किस पर? यीशु मसीह पर, यीशु मसीह पर बिन देखे भी विश्वास करते हो। ठीक है, तो आज का जैसा मैंने बताया टॉपिक है बिना देखे प्यार और विश्वास करना। जो चुने हुए यात्री थे, परदेसी थे, जिन जो तितर बितर हो चुके थे, जिनके नाम पत्रस ये पत्री लिखा है, उनके बारे में पत्रस ऐसा कह रहा है कि आप लोग यीशु मसीह को बिना देखे अभी प्रेम रखते हो, और उस पर बिना देखे विश्वास भी करते हो, और विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन भी होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। तो अब इस वचन में, इन बातों में हमारे लिए सीखने के लिए क्या पाठ है, क्या हम सीख सकते हैं? एक एक बात को, एक एक शब्द को, एक इस सारे वचन को मैं टुकड़े टुकड़ों में बांटकर मैं आपको समझाने की मैं कोशिश करूंगा। ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो 8वां वचन क्या कहता है? 8वां वचन, उससे मतलब यीशु मसीह से तुम बिन देखे प्रेम रखते हो। ठीक है, तो इस बात को हम देखने वाले हैं। बिन देखे
क्या हम किसी से प्रेम कर सकते हैं? यहाँ पर हमें ऐसा सिखाया गया है या लिखा गया है यहाँ पर कि जो लोग जिनके लिए इस पत्री लिखी गई है, पतरस कह रहा है कि तुम बिन देखे तुम प्रेम रखते हो। तो प्रश्न आज यहाँ पर हमारे आगे ये है कि क्या बिन देखे हम किसी से प्रेम कर सकते हैं? क्या किसी इंसान को हम बिना देखे हुए किसी से क्या हम प्यार कर सकते हैं? सोचने की बात है। अगर मैं आपसे पूछूं, किसी को अगर आप बिना देखे ही किसी इंसान से क्या आप सच्चा प्यार कर सकते हैं? पता नहीं आपका जवाब क्या रहेगा, लेकिन मैं बताना चाहता हूं, इस भौतिक जीवन में, ठीक है, इस संसारिक जीवन में हम एक दूसरे के इंसानों के बीच में अगर प्यार का संबंध, प्यार का रिश्ता होना चाहिए, तो उसके लिए जरूरी है कि हम एक दूसरे को देखना। एक दूसरे को बिना देखे हम सच्चा प्यार किसी से नहीं कर सकते। एक दूसरे को देखना, एक दूसरे को जानना, एक दूसरे के साथ जीवन जीना, ये बहुत जरूरी है। देखिए, कभी कभी हम ऐसी कहानियां, ऐसी घटनाएं हमें सुनने को मिलता है जो सच में, हकीकत में एक लड़का और लड़की के बीच में, ठीक है, अगर कोई ऑनलाइन पे, ठीक है, एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं सोशल मीडिया के जरिए, तो उनके बीच में ना, बिना देखे हुए ही उनके बीच में एक दूसरे के प्रति आकर्षण शुरू हो जाता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि उन दोनों के बीच में प्यार आ जाता है, वो सच्चे प्यार की बात हम नहीं कर रहे हैं। वो एक आकर्षण, एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि वो लोग एक दूसरे का चेहरा कभी नहीं देखे, लेकिन हम ऐसे कई घटनाएं हमने देखे, हम देख चुके हैं, न्यूज में भी हमने कई बार सुन चुका है कि कोई लड़का लड़की को धोखा दे देता है, ऑनलाइन पर मिलते हैं, दोनों एक दूसरे के बीच में प्यार की तरह दिखने वाला एक आकर्षण हो जाता है, एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, और फिर लड़का लड़की के बारे में कई सारे मीठी मीठी बातें कहता है, अपने बारे में ना बहुत कुछ भलाई कहता है, ये कहता है, वो कहता है, लड़की को इम्प्रेस करने के लिए वो कई सारे बातें कहता है, हमने देखा होगा। और लड़की उन बातों के जरिए, सिर्फ फोन पर बात करने से या ऑनलाइन चैटिंग करने से या ऐसे ही सोशल मीडिया में देखने से ही, बिना इंसान को फिजिकली देखे, उन दोनों के बीच में ऐसा माहौल बन जाता है, ऐसा एक रिश्ता बन जाता है, ऐसा एक भावनात्मक कनेक्शन, इमोशनल कनेक्शन बन जाता है। और ये मैं नहीं कह सकता हूं कि ये सच्चा प्यार है। इंग्लिश में इसको इन्फैचुएशन भी कहते हैं, या आप कैसे कह सकते हैं कि आकर्षण, आकर्षित होना है एक दूसरे के प्रति। तो कई सारे लोग, मैं कहता हूं 90%, ठीक है, 90% धोखा देने वाले ही इसमें होते हैं। हो सकता है कि 10% सिंसियर भी हो सकते हैं कई लड़के, जहां वो सिंसियरिटी के साथ, अपने सच्चे मन के साथ किसी को चाहते हैं, लेकिन फिर भी जब तक वो एक दूसरे से मिलते नहीं, एक दूसरे को देखते नहीं, मैं कहता हूं तब तक सच्चा प्यार नहीं हो सकता। क्योंकि सच्चा प्यार आ, होने के लिए, ठीक है, एक दूसरे को देखना जरूरी है। कैसे? साथ में रहकर, एक दूसरे का दुख दर्द बांटकर, एक दूसरे के साथ जब आप रहोगे, तो उनका कैरेक्टर क्या है, उनका चरित्र क्या है, वो कैसे इंसान है,
उनका प्यार कितना सच्चा है एक दूसरे के साथ जब रहोगे तभी हमें पता चलेगा, तब तक हमें पता नहीं चलेगा। उतार चढ़ाव में, जिंदगी के कठिन समस्याओं में कैसे एक दूसरे से वो प्यार करते हैं, कैसे एक दूसरे का सहारा बनकर जीते हैं, कैसे एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, कैसे एक दूसरे को समझाते हैं, या उसके विपरीत क्या करते हैं। तो इन सारी बातों में ना जब हम एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे के साथ जीवन जीते हैं, तभी हमें सच्चा प्यार क्या है, वो त्याग वाला प्यार क्या है, कितना एक दूसरे के लिए त्याग करते हैं, तभी हमें पता चलता है। दूर से ऑनलाइन पर चैटिंग करके या बातें करके या फोन से ये सारी बातें हमें पता नहीं होती, और इसमें प्यार, सच्चा प्यार क्या है हमें पता नहीं हो सकता। कोई गिफ्ट देकर, कोई अच्छे अच्छे तोहफे देकर भी इम्प्रेस कर सकता है, पैसा बहाकर भी इम्प्रेस कर सकता है। लेकिन यहां पर बात जो पत्रस यहां पे लिख रहा है कि तुम बिन देखे प्रेम रखते हो। आप कह सकते हो कि भैया तो फिर अगर दो अंधे हैं, लड़का लड़की अगर दोनों भी अंधे हैं, कभी एक दूसरे को देख नहीं सकते, तो क्या उनके बीच में प्यार नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता। लेकिन इन अंधों को भी, दो अंधे भी अगर है, तो इन अंधों को भी एक दूसरे के साथ जीवन बिताना, समय बिताना, एक दूसरे को जानना, एक दूसरे का हाथ पकड़ना, एक दूसरे के साथ रहना, तभी सच्चा प्यार एक दूसरे के साथ कर सकते हैं। तब तक नहीं। चाहे दो भी, लड़का लड़की भी अगर अंधे भी क्यों ना हो, तब तक सच्चा प्यार नहीं। तो फिर कैसे यहां पर पत्रस कह रहा है कि तुम बिन देखे प्रेम रखते हो? प्रभु यीशु मसीह से तुम बिना देखे तुम प्यार करते हो, पत्रस कहता है। ये कैसे संभव? ये इसलिए संभव है दोस्तों, ध्यान से सुनिए, ये इसलिए संभव है क्योंकि ये सिर्फ हमारे और परमेश्वर के बीच में ये हो सकता है। हम आज भी, आप में से कितने लोग हैं, अगर मैं कहूं, क्या कभी आप परमेश्वर को देखे, यीशु को कभी आपने देखा है क्या? मैंने नहीं देखा, इन आंखों से मैंने कभी नहीं देखा। क्या उसकी आवाज आप इन कानून से, आपके भौतिक कानून से, आंखों से क्या आपने सुना है? नहीं, किसी ने नहीं। फिर भी वचन कहता है कि हम परमेश्वर से प्रेम कर सकते हैं, उसको बिना देखे ही हम उससे प्रेम रख सकते हैं। कैसे संभव? क्योंकि वचन कहता है, देखिए 1 यूहन्ना का 4:19 में वचन कहता है कि हम इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि पहले उसने हमसे प्रेम किया। ठीक है, हम परमेश्वर से इसलिए प्रेम कर सकते हैं क्योंकि उसने पहले हमसे प्रेम किया। और ये नामुमकिन है हमारे लिए कि हम परमेश्वर से, हमारी ओर से हम प्रेम करें, क्योंकि हम तो ऐसे इंसान हैं, हम कभी परमेश्वर से प्रेम कर ही नहीं सकते। हमें परमेश्वर का प्रेम होता क्या है और उससे प्रेम कैसे हम कर सकते हैं, इसके बारे में हमें कुछ पता भी नहीं है। बात यह है कि परमेश्वर ने पहले हमसे प्रेम किया, इसी कारण आज हम उससे प्रेम कर सकते हैं। और ये वचन हमें ऐसा सिखाता है, रोमियो का 5:5, की पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया। देखिए, जब परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया, तभी हम परमेश्वर से हो या किसी दूसरे इंसान से हो, तभी हम प्रेम कर सकते हैं। तब तक नहीं, तब तक नहीं। सच्चा प्रेम जो परमेश्वर का प्रेम है, उस परमेश्वर का प्रेम जो हमारे अंदर पवित्र आत्मा जब हमें दिया गया है, उसके द्वारा उसका प्रेम हमारे अंदर, हमारे मनों में डाला गया है। इसी कारण हम लोग
परमेश्वर से प्रेम रख सकते हैं, प्रेम कर सकते हैं। तो ये शुरुआत कहाँ हुई? ये हुई है परमेश्वर के साथ। परमेश्वर खुद हमसे पहले प्रेम किया और हमें एक नया जन्म दिया। जैसा मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है कि इट इज नॉट पॉसिबल विदाउट बीइंग बॉर्न अगेन। पिछले हफ्ते हमने देखा पहले पत्रस की पहले अध्याय का 3 वचन में, जहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने अपनी बड़ी दया के कारण हमें एक जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। वो नया जन्म हमारा होने के कारण ही दोस्तों आज हम परमेश्वर से प्रेम कर सकते हैं। वरना मैं कहता हूं, विदाउट बीइंग बोर्न अगेन, अगर आप नया जन्म नहीं पाए तो आपके अंदर पवित्र आत्मा आपको नहीं दिया गया है। अगर पवित्र आत्मा आपको नहीं दिया गया है तो उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम भी आपके मन में नहीं डाला गया। और इसीलिए उस प्रेम से, जो प्रेम हमारे अंदर डाला गया है, उसके पवित्र आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर को प्रेम कर सकते हैं, किसी दूसरे इंसान को हम प्रेम कर सकते हैं। तब तक नहीं। हम हमारी पिछली दशा में, जब हमारा नया जन्म नहीं हुआ, तो हम ऐसे कठोर इंसान थे हम लोग कि हमें प्रेम नहीं पता। प्रेम भी अगर हम किसी से करते हैं तो हम अपने स्वार्थ के लिए या कामुकता की भावना से, लस्ट को हम लव कहते हैं, ऐसे लोग हम थे। लेकिन जिसका नया जन्म हुआ है वो परमेश्वर से प्रेम रख सकता है बिना देखे। ठीक है, बिना देखे। अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूं और आपको यह समझाना चाहता हूं कि हम परमेश्वर से बिन देखे प्रेम कर सकते हैं। तो क्यों हम लोग परमेश्वर से बिन देखे प्रेम कर सकते हैं? पहला पॉइंट, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए अपने प्रेम का प्रमाण दिखाने के लिए क्या किया है। ठीक है, जैसा मैंने बताया कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है पहले, तो उसके प्रेम का प्रमाण, उसके प्रेम का एविडेंस, उसके प्रेम का जो सबूत क्या है, उसने कैसे दिखाया, वो प्रेम का प्रमाण हमें कैसे दिया, वो प्रेम के प्रमाण के कारण आज हम परमेश्वर से बिन देखे हम प्रेम कर सकते हैं। रोमियो का 5:8, ठीक है, रोमियो का 5:8 ऐसा कहता है कि परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। अपने प्रेम की भलाई इस रीति से परमेश्वर प्रकट करता है। कैसे? जब हम पापी ही थे, जब हम पाप में मरे हुए थे, पाप के दलदल में फंसे हुए थे, जब हम पाप के दशा में मुर्दे बनकर हम थे, तभी जब पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। उस मसीह के मरने के कारण, उसकी मौत, उसके प्राण हमारे लिए जो उसने बलिदान कर दिया है, उसके कारण हमें परमेश्वर के प्रेम का प्रमाण, और वो प्रेम प्रकट हुआ है, वो देखने को मिलता है। इसी कारण आज हम बिना देखे भी, ठीक है, बिना देखे हम परमेश्वर से प्रेम कर सकते हैं। पहले यूहन्ना का 4:9 और 10, ठीक है, यूहन्ना का 4:9 और 10 ऐसा कहता है कि जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, ठीक है, जो प्रेम परमेश्वर तुमसे और मुझसे रखता है, वह इससे प्रकट हुआ। कैसे प्रकट हुआ? कि परमेश्वर ने अपने एक लौते पुत्र को जगत में भेजा है
कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। देखिए, परमेश्वर का प्रेम इस रीति से प्रकट हुआ, पहले से ही प्रकट हो चुका है जब उसने अपने इकलौते पुत्र को इस जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। प्रेम इसमें नहीं, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। ये एविडेंस है, परमेश्वर के प्यार का प्रमाण, उसके प्यार का सबूत। कहते हैं ना कभी कभी प्यार में एक लड़का लड़की, अच्छा तुम्हारे प्यार का सबूत क्या है, मुझे दिखाओ। लड़का कहता है कि मैं तेरे लिए यहां से कूद कर मैं जान भी दे दूंगा, है ना, तेरे लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। वो अपने प्यार को सबूत, प्यार का सबूत दिखाना चाहते हैं, प्यार का प्रमाण, प्यार को साबित करना चाहते हैं। ऐसे बातें कही, कुछ कर उनके कामों के द्वारा प्यार को दिखाना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर देखो, कोई अपनी प्रेमिका के लिए जिससे वो प्यार करता है उसके लिए जान देने की भी बातें करता है। लेकिन यहाँ पर जब हम पापी थे, मतलब हम परमेश्वर के दुश्मन थे, हम परमेश्वर से अलग हो चुके थे, परमेश्वर से हम बलवा कर चुके हैं, हम अपने मरे हुए दशा में जब हम परमेश्वर के विपरीत हम जीवन जी रहे थे, तब जब हम पापी ही थे, तो हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए परमेश्वर ने अपने प्रेम का प्रमाण दिखाया, यीशु मसीह को, अपने बेटे को बलिदान करके इस धरती पर भेजकर। इतना महान प्रेम है परमेश्वर का, इसीलिए आज हम उसे बिना देखे प्रेम कर सकते हैं। ऐसे कई सारे और भी परमेश्वर के प्रेम का प्रमाण दिखाने वाले और अन्य वचन भी है जो मैं अभी बताने के लिए समय नहीं है। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। दूसरी बात, हम परमेश्वर से बिना देखे प्रेम कर सकते हैं क्योंकि परमेश्वर अपने चरित्र में पवित्र और सच्चा है। हम किसी इंसान के चरित्र को देखकर, उसके कैरेक्टर को देखकर हम लोग बहुत प्रभावित होते हैं और उससे हम उसे चाहते हैं, उसे पसंद करते हैं, उससे हम प्यार करते हैं। थोड़े लोग, लड़का लड़की हो, थोड़े जो ऊपर दिखने वाला जो नाटक है या उनका जो फिजिकल अपीयरेंस है, उनकी सुंदरता है या उनका पैसा है या उनकी पढ़ाई है या उनकी फैमिली है या फैमिली का बैकग्राउंड है, ये सब कुछ देखकर लोग चाहते हैं, शादी करते हैं या प्यार करते हैं। लेकिन थोड़े लोग चरित्र को देखकर, उनके अंदर जो गुण है, उनका जो कैरेक्टर है या एट्रीब्यूट्स है, उससे लोग प्यार करते हैं। लेकिन हम बिना देखे, लोग देखकर, जांचकर, साथ रहकर ऐसा प्यार करते हैं। तो हम आज बिना देखे भी परमेश्वर को प्यार कर सकते हैं क्योंकि परमेश्वर अपने चरित्र में पवित्र है और सच्चा है। क्या मतलब है इसका? वो कहता है कि जो मैं हूं सो हूं, आई एम हु आई एम। मतलब जो मैं हूं सो हूं, मैं बदलने वाला परमेश्वर नहीं हूं, है ना। मैं पवित्र हूं और मैं सच्चा हूं, मैं बदलता नहीं हूं। मेरे चरित्र में मैं बिल्कुल, जो मैं कहता हूं वो सच है और मेरे सारे चरित्र में परमेश्वर कहता है कि वो सच्चा है। इसीलिए हम पूरे भरोसे के साथ हम परमेश्वर को बिन देखे हम प्रेम कर सकते हैं। तीसरी बात, क्योंकि परमेश्वर अपनी बातों में विश्वास योग्य है। विश्वास योग्य है। एक लड़का एक लड़की से प्यार करता है तो वो कहीं कहीं मीठी मीठी, बड़े बड़े, अच्छे अच्छे बातें कहता है और उन वादों को जब करता है तो उन वादों को निभाता भी नहीं है। कई सारे लोग, पति हो या पत्नी हो, एक दूसरे के साथ कई बातें कहते हैं लेकिन उन वादों को निभाते नहीं है। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है।
हम बिन देखे परमेश्वर से इसलिए प्यार कर सकते हैं क्योंकि परमेश्वर अपने सारे बातों में विश्वास योग्य है। वो जो कहता है वो करता है। वो अगर उसने कुछ कही बात अपने वचन में तो वो पूरा करता है। वो अपने हर वादे को वो पूरा करता है। उस पर हम पूरी तरह निर्भर हो सकते हैं। जब वो कहता है कि मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा तो वो जरूर देगा। जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी नाश नहीं होगा, तो वो जरूर 100% वो बात सच है और विश्वास योग्य है, क्योंकि वो जो कहता है वो पूरा करता है। इसलिए हम आज उससे प्रेम कर सकते हैं। देखिए, कोई विश्वास योग्य व्यक्ति जो भरोसेमंद है, जो वफादार है, हम उसी से हम प्यार कर सकते हैं। वरना कोई धोखेबाज है तो हम उससे कभी हम प्यार नहीं कर सकते। हर बात जो यीशु ने कही अपने वचन में, जो कहा कि मैं ही मार्ग हूं, सत्य हूं, जीवन हूं, बिना मेरे कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता, ये बात 100 के 100% विश्वास योग्य है। और इसीलिए हम उससे बिना देखे प्रेम कर सकते हैं, क्योंकि he does what he says। हम इंसानों की जैसा नहीं है। ठीक है, आखिरी बात, हम परमेश्वर से बिन देखे प्यार कर सकते हैं क्योंकि परमेश्वर में ही हम अपने जीवन की संतुष्टि को पा सकते हैं। उसी के अंदर हम संतुष्ट हो सकते हैं। चाहे हमारे पास कुछ हो ना हो, संसार के सारे धन दौलत सुख सुविधाएं या सब कुछ जो संसार हमें दे सकता है, वो सब कुछ भी क्यों ना हो, हम अपने जीवन की संतुष्टि केवल जो हमारा सेटिस्फैक्शन है, केवल हम परमेश्वर में ही पा सकते हैं। उसके सिवाय, उससे अलग होकर हम कभी भी उस प्यार में सेटिस्फैक्शन नहीं पा सकते। इसीलिए आज हम बिना देखे परमेश्वर से प्रेम कर सकते हैं, क्योंकि ही अलोन सेटिस्फाइज, ही अलोन। ठीक है, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। अब देखिए, दूसरे भाग में अभी तक हमने देखा कि बिना देखे उससे प्रेम रखना। अभी बात आती है, अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करते हो, विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो। अब बात आ रही है विश्वास। पतरस क्या कह रहा है? अब तो, ठीक है, ये बात यहां पर अब तो नाव, मतलब पिछली बार बिना देखे उससे तुम प्रेम करते हो, लेकिन अब तो बिना देखे भी, मतलब इस हालात में, इस स्थिति में, इस दशा में, जब तुम नाना प्रकार की कठिनाइयों से, परीक्षाओं से जब तुम गुजर रहे हो, तुम पीड़ित हो रहे हो, अब तो बिन देखी भी तुम विश्वास करते हो। ठीक है, विश्वास की बात अब पतरस कह रहा है यहां पर। आज हम लोग भी प्रभु यीशु को बिना देखे ही हम आज विश्वास कर रहे हैं। हमें से किसी ने नहीं देखा प्रभु, लेकिन आज फिर भी हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर है। और ये कैसे हुआ? प्रेम और विश्वास कैसे हमारे अंदर उत्पन्न हुआ? सिर्फ और सिर्फ हमारे नए जन्म से ही। ये एक सुपरनैचुरल, परमेश्वर का एक अलौकिक काम है जो हमारे दिलों में परमेश्वर ने किया, जिसके द्वारा हमारे अंदर, उसको बिना देखे ही हमारे अंदर प्रेम और विश्वास उत्पन्न हुआ। ठीक है, तो आज देखकर विश्वास करना और बिना देखे विश्वास करना। देखिए, ये बात को मैं समझाना चाहता हूं। जो चेले थे, ठीक है, जो चेले थे यीशु के, उन्होंने सबने देखकर विश्वास किया। जब यीशु मसीह के साथ रहते थे, यीशु मसीह मारा गया क्रूस पर, उसके बाद तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। जी उठने के बाद भी उनको विश्वास नहीं हुआ कि उसने मुर्दों में से जी उठा। जब यीशु खुद प्रकट हुआ, अपने आप को प्रकट किया, तभी चेलों ने विश्वास किया।
और एक वक्त तोमा नहीं था उनके बीच में। तोमा जब उनके बीच में नहीं था तो यूहन्ना के 20वें अध्याय में हम देख सकते हैं कि तोमा विश्वास नहीं करता, कहता कि जब तक मैं अपनी आंखों से ना देखूं तो तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा मैं। और एक दिन 8 दिन के बाद, ठीक है, पहले दर्शन के बाद दूसरे बाद जब प्रभु यीशु मसीह प्रकट हुए तो 8 दिन के बाद सारे चेले एक कमरे में जब थे तो थोमा भी था वहां पर। तब थोमा देखता है, जब प्रभु जब प्रकट होता है तो थोमा देखता है। और तब उसने थोमा से ये कहा, प्रभु ने ये कहा, अपनी उंगली यहां लाकर मेरे हाथों को देख और अपने हाथ लेकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। तब यह सुन तोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। फिर यीशु ने एक ऐसी बात कही, एक आशीष की ऐसी बात कही जो युगानुयुग, मतलब आने वाले युगों में, आने वाले युगों में, आने वाले पीढ़ियों में जो भी मसीह पर विश्वास करते हैं उनके लिए एक आशीष की बात प्रभु ने ऐसी कही। क्या कही प्रभु ने? यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। दोस्तों, आज आपके लिए और मेरे लिए जो भी ठीक है, जो बिना देखे विश्वास करता है उन सभी के लिए एक आशीष है, उन सभी के लिए एक आशीष है बिना देखे विश्वास करना। हम आज बिना देखे यीशु को, बिना चेलों से बढ़कर, देखिए चेलों को चेले देखकर विश्वास किए, लेकिन आज हम बिना देखे हम विश्वास कर रहे हैं। दूसरे कुरिन्थियों का 5:6 में, 6 और 7 में ऐसा लिखा है कि अतः हम सदा ढाढ़स बांधे रहते हैं और यह जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग है, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। पौलुस कहता है कि हम परमेश्वर प्रभु को देखकर, उसके रूप को देखकर हमने विश्वास नहीं किया, हम बिना देखे हम विश्वास किया है। इसीलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। हर विश्वासी, हर सच्चा विश्वासी बिना देखे भी, जिसका नया जन्म हुआ है, वो प्रभु से प्यार करता है और विश्वास भी करता है। ऐसा विश्वास कि वो मरने के लिए भी, प्रभु के लिए मरने के लिए भी वो तैयार होता है। ठीक है, हमारा जीवन देखने पर, देखकर चलने पर नहीं परंतु विश्वास के आधार पर हमारा जीवन चलता है एक सच्चे विश्वासी। ठीक है, इसलिए उनका आनंद परमेश्वर को देखने पर निर्भर नहीं था। ठीक है, उनका आनंद परमेश्वर को देखने पर निर्भर नहीं था। आज भी अगर हमारा आनंद सिर्फ हम जब परमेश्वर को देखते हैं तभी हम आनंदित होते हैं, अगर ऐसा हम सोचते हैं तो हमसे बढ़कर कोई अभागा नहीं। और फिर उनमें एक जीवित आशा थी कि हम परमेश्वर को देखेंगे। याद है आपको, तीसरे वचन में मैंने कहा था कि परमेश्वर अपने बड़ी दया के कारण हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। वो एक जीवित आशा हमारे अंदर या उनके अंदर भी वो जीवित आशा थी। कैसी आशा? कि मैं एक दिन परमेश्वर को मैं देखूंगा या देखूंगी अपने इन आंखों से, एक दिन मैं मेरे मसीह को मैं देखूंगा, जरूर देखूंगा। वो जीवित आशा हर एक विश्वासी जो नया जन्म पाया है उसके अंदर होती है। तो आज एक सवाल है, क्या आपके अंदर ये जीवित आशा है? क्या आपके अंदर ऐसी जीवित आशा जो हमेशा जिंदा है, उस आशा से आप जी रहे हैं कि कुछ भी हो जाए एक दिन मेरे मसीह को मैं इन आंखों से मैं देखूंगा। मैं उस दिन के लिए मैं तड़प रहा हूं, उस दिन के लिए मैं इंतजार कर रहा हूं कि कब कब मैं मेरे मसीह को, मेरे परमेश्वर को, मेरे प्रभु को, मेरे उद्धारकर्ता को, मेरे प्रेमी को मैं अपने आंखों से देखूंगा। हर एक सच्चे विश्वासी के जीवन में वो आशा हमेशा होती है।
इसी हफ्ते मैंने कई बार मैंने सोचा कि परमेश्वर कब मैं तुझे देखूं, मैं इन आंखों से कब मेरे मसीह को मैं देखूं, मैं कब मैं आऊं तेरे पास उस स्वर्ग के राज्य में, कब कब मैं तेरे पास आकर मैं तुझे इन आंखों से मैं देखूं। वो आशा मेरे अंदर आज भी इतनी बढ़ रही है। वो जीवित आशा है हर सच्चे विश्वासी में। दोस्तों, परख लो अपने आप को, जांच लो कि क्या आपके अंदर ऐसी आशा है, ये जीवित आशा आपके अंदर है कि कब मैं प्रभु को देखूं मैं। ठीक है। और क्या कहता है कि ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। ठीक है, वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ आनंद। ठीक है, ऐसा आनंद हमें कब मिलेगा? जब हम उससे बिन देखे प्रेम करते हैं, बिन देखे विश्वास करते हैं, और उन परीक्षाओं में हम, उन सारे परीक्षाओं में हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। उन सारे परीक्षाएं, जैसे हमने पिछली बार, आपको याद होगा कि पिछले पाठ में हमने देखा था 7वें वचन में, जहां पर लिखा है, मैं एक बार आपको पढ़ के सुना देता हूं। ठीक है, 7वें वचन में ऐसा लिखा है कि ये इसलिए है, मतलब तुम्हारी जो परीक्षाएं है वो इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। तो ये जो हमारा विश्वास, जो परखा हुआ विश्वास है, जिसकी महिमा की जाएगी, तो उस महिमा के ही कारण ये बात यहां पर लिखी हुई है कि महिमा से भरा हुआ आनंद। ठीक है, महिमा से भरा हुआ आनंद, क्योंकि ये महिमा को एक दिन हम पाने वाले हैं, जिसको मैंने पिछली बार बताया ग्लोरिफिकेशन कहते हैं। इस महिमा को हम पाने वाले हैं दोस्तों, और इसी कारण ये जो आनंद हमारे अंदर आज है, जो जो हम वर्णन नहीं कर सकते, जो वर्णन से बाहर है, इट इज इनएक्सप्रेसिबल। उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उसको बातों में हम वर्णन नहीं कर सकते। ऐसा आनंद क्लेशों के बीच में, परीक्षाओं के बीच में, ऐसा आनंद वो वर्णन से बाहर है। और ये आनंद महिमा से भरा हुआ है, क्योंकि हमें यीशु के साथ, हमें भी वो महिमा का वारिस परमेश्वर ने बनाया है। और इसीलिए यहां पर हमें महिमा से भरा हुआ आनंद, ये बात यहां पर लिखी हुई है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। 9वां वचन। ठीक है, आज का ये आखिरी वचन है। 9वें वचन में ऐसा लिखा है कि और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। ठीक है, विश्वास का प्रतिफल। विश्वास का प्रतिफल क्या है? विश्वास का प्रतिफल आत्माओं का उद्धार, हमारा उद्धार है। मतलब ये अंत में हमें मिलने वाला रिजल्ट, अंत में हमें मिलने वाला प्रतिफल, ये अंतिम प्रतिफल है। ठीक है, यहां पे जो बात लिखी गई है, विश्वास का प्रतिफल हमें उद्धार, हमारे आत्माओं का उद्धार। लेकिन पता है, आज लोगों को ऐसा भी सुसमाचार सुनाया जा रहा है कि तुम्हारा अंतिम प्रतिफल यही है, धरती पर ही है, विश्वास कर लो। विश्वास का प्रतिफल क्या है? तुम चंगे हो जाओगे, सारी दिक्कतों से, परेशानियों से तुम्हें मुक्त तुम हो जाओगे, बीमारियों से तुम्हें छुटकारा मिलेगा, या तुम्हें धन दौलत मिलेगा, या तुम्हें शांति मिलेगी, या तुम्हें सुकून मिलेगा, या तुम्हें ये मिलेगा, वो मिलेगा, या स्वर्ग का राज्य भी मिलेगा। पृथ्वी के सारे सुख सुविधाओं का, पृथ्वी के उन्नति का, पृथ्वी पर हम इस संसारिक जीवन में सुख विलास पाने का सुसमाचार, जहां पर विश्वास का अंतिम प्रतिफल बस यही है, ऐसा सिखाया जाता है। लेकिन प्रभु का वचन विश्वास का अंतिम प्रतिफल, वैसे विश्वास का प्रतिफल हम यहां पर भी हम
पा चुके हैं, हम पा रहे हैं आज के दिन। मैं ये नहीं कहता हूं कि विश्वास का प्रतिफल, विश्वास का रिजल्ट कि हमारे जीवन में उन्नति करना, आत्मिक जीवन में हो या शारीरिक जीवन में हो, हम उन्नति करते हैं, हम कई आशीषों को हम पाते हैं विश्वास के द्वारा, कई प्रभु के वादों को हम पाते हैं विश्वास के द्वारा, वो पूरा होता है हमारे जीवन में। लेकिन उसका अंतिम प्रतिफल, द एंड रिजल्ट क्या है? हमारा उद्धार है। ये बात को हमें जानना जरूरी है। लेकिन और एक बात भी, अविश्वास का प्रतिफल क्या है? रोमियो के 6 के जो 23वां वचन है, हम तो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। क्या है? पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। इस वचन को तो हम अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन इसके पहले वाले 2-4 वचन को क्या हम जानते हैं? जो अविश्वास का प्रतिफल क्या है वो हमें सिखाता है। ठीक है, अविश्वास का भी प्रतिफल होता है। जब तुम पाप के दास थे तो अधर्म की ओर से स्वतंत्र थे, धर्म की ओर से स्वतंत्र थे। सो जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो, उनसे उस समय तुम क्या फल पाते थे? ये उद्धार पाने के बाद अब जिन बातों से तुम लज्जित होते हो, उस वक्त, उस समय तुम क्या फल पाते थे? क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है। ठीक है, अविश्वास का प्रतिफल मृत्यु है, परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला। तुम्हें विश्वास का फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। ठीक है, यहां पर भी क्या लिखा है? उसका अंत, विश्वास का प्रतिफल। ठीक है, अंतिम प्रतिफल, द एंड रिजल्ट। ठीक है, एंड रिजल्ट उद्धार या अनंत जीवन। यहां पे जो लिखा गया है अनंत जीवन है, और अविश्वास का प्रतिफल है मृत्यु। ठीक है, मृत्यु, अनंत मृत्यु। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। सिर्फ यहीं पर नहीं, अगर आप यूहन्ना के 3 के 36 को अगर देखोगे, ठीक है, यूहन्ना के 3 का उसका अगर 36 अगर तुम देखोगे, वहां पर लिखा है कि जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। दोस्तों, ये अविश्वास का प्रतिफल है। उतना ही नहीं, एक यूहन्ना की पहली पत्रिका, उसका 5वां अध्याय 12 वचन ऐसा कहता है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। ये अविश्वास का प्रतिफल। ठीक है, और अंत में क्या कह रहा है यहां पर? प्राप्त करते हो, प्रतिफल को प्राप्त करते हो। यहां पर वर्तमान में, आज के समय पर भी, ठीक है, ऑब्टेनिंग जो इंग्लिश में लिखा गया है, मतलब तुम आज भी उस फल को तुम कुछ मात्रा में, ठीक है, कुछ मात्रा में तुम उस फल को प्राप्त करते हो आज के दिन भी, वर्तमान में, आज की इस भौतिक जीवन में भी तुमने प्राप्त किया है। जैसे कि हमने नया जन्म, हमारे विश्वास का प्रतिफल, नया जन्म हमने प्राप्त किया है। हम परमेश्वर के परिवार के सदस्य, यीशु मसीह के साथ संगी वारिस, हमने नया जन्म पाया है। वो धरती पर ही होगा, स्वर्ग में जाकर नया जन्म नहीं है दोस्तों। स्वर्ग में जाकर हमारा उद्धार का अंतिम प्रतिफल हमें मिलेगा, हमारे आत्माओं का उद्धार उसके राज्य में। लेकिन यहां पर इस धरती पर हमने नया जन्म पाया, हमने मसीह का बेटा या बेटी, उसकी संतान, परमेश्वर की संतान हम बन चुके हैं। हमने कुछ मात्रा में विश्वास का प्रतिफल यहां हम प्राप्त करते हैं।
नया जन्म और परमेश्वर के साथ मेल मिलाप। आज हमारा परमेश्वर का मेल मिलाप हुआ है। वहां पर जाने के बाद नहीं, आज ही यहां पर ही धरती पर ही हमारा यीशु मसीह के द्वारा, ठीक है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप हुआ है। इसलिए हम शांति को पा सकते हैं और अंत में परमेश्वर के साथ सहभागिता, परमेश्वर के साथ इस रिश्ते में उसके साथ हम संगति करना, सहभागिता रखना, ये आज हम इस फल को हमने पाया है इस धरती पर रहते हो। ठीक है, तो आज हमारे लिए, ठीक है, सोचने की ये बात है कि क्या मैंने विश्वास का प्रतिफल कुछ मात्रा में यहां पर पाया है, या आज भी मैं अविश्वास का प्रतिफल पा रहा हूं? क्या उसी जीवन में जिसका अंत मृत्यु है, क्या ऐसा ही जीवन में जी रहा हूं? क्या वो आनंद जो वर्णन से बाहर है और महिमा से भरा हुआ है, परीक्षाओं में, पीड़ाओं में भी, सतावट में भी, वो आनंद से क्या मैं भरा हुआ हूं? ठीक है, आज प्रभु का वचन हमें यही सिखाता है और उत्साहित करता है हमें कि अगर आपने उद्धार पाया है, अगर आपने नया जन्म पाया है, तो ये आनंद आपका है। प्रभु इन बातों को आशीष दे। हम प्रार्थना करके समाप्त करेंगे, ठीक है।